अगर ईरान की बात करें और ईरान इसराइल डिस्प्यूट की बात करें तो 1000 इसराइल ईरान पे कुर्बान। मगर ये हो क्या रहा है कि इतना सादा वो अटैक था जो अमेरिकी एयरबेस पे कर दिया गया कतर में, और उसके बाद फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि चलो चलो सीज फायर, सुलह करो। ये चीज़ हजम हो नहीं रही थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है। आयोवा में वो एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे, उन्होंने स्पेशली इस लड़ाई का जिक्र किया वहाँ पे, इसराइल ईरान लड़ाई का, और उन्होंने कहा है कि जो ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर कतर में जो हमला किया था वो ईरान ने मेरी इजाज़त से किया था, मुझसे पहले इजाज़त ली थी ईरान ने। ईरान की क़यादत ने बराह रास्त, वो कहते हैं कि मुझसे राब्ता किया था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ठीक, वो कह रहे हैं कि मुझसे राब्ता किया था और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है एक 14 मिसाइलों पर मबनी एक अटैक करना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दे दें। 14 मिसाइलों पर जी 14 मिसाइल, इजाजत ली गई। जी उन्होंने नंबर बताया मिसाइलों का कि ईरान ने कहा कि हम 14 मिसाइल दागना चाहते हैं आपकी किसी एयरबेस पे। यानी कि इतनी रोमांटिक जंग चल रही है और इतनी जो है एक अंडरस्टैंडिंग वाली लड़ाई चल रही है कि एक फरीक दूसरे पे हमला करने जा रहा है और वो इजाजत मांग रहा है कि जरा इजाजत दे दें कि हमने कहाँ अटैक करना है, हमला कहाँ पे करना है। यानी दो पहलवान लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहा है मैं तेरे को सुन मारना कितने है, मुंह पे मारना है, नाक पे मारना है, वक्खी में मारना है, कहाँ मारना है। ये इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे। और सर उसके बदले में अगर पूछा गया ईरान की जानिब से तो इन्होंने नहीं, क्या कहा? बदला अभी नहीं हुआ। अभी आप बदले पे एक सेकंड में क्यों चली जाती हैं? अभी तो बात शुरू हुई है। अब बदले की स्पीच आए ना उनके सुप्रीम लीडर की, उसके जवाब में आए उनके जो अब्बास अरागची हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात की तरदीद अभी होना बाकी है। अभी तो ये बात नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने, ये इशू शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान ने जो कतर में अमेरिकी एयरबेस पे अटैक किया वो मुझसे पूछ के किया, मेरी मर्जी से किया, टाइम भी मेरे साथ तय किया, टाइम तक जी 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 जी, मतलब प्रॉपर फिक्स मैच था, एग्जैक्टली वो कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने कोई बंद कमरे में बात नहीं की, वो इतनी पब्लिक है आयोवा में और वो रेड कैप पहन के और वो अमेरिकन कैप पहन के वो वहां पे अपने मखसूस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और वो वहां ये कह रहे हैं कि मुझसे इजाजत ली। और फिर साथ उन्होंने नंबर बताया, उन्होंने कहा कि वो ईरान ने कहा कि हम ना 14 मिसाइल दागेंगे, ये भी बताया। और फिर उन्होंने कहा कि हम 1 बजे अटैक करेंगे, टाइम भी बता दिया। ठीक है, कतर में मौजूद जी जो एयरबेस। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये अभी बात खत्म नहीं वो करते, वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें ये कतर वाली एयरबेस पे कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही है, अपनी मर्जी से उन्होंने एयरबेस भी चूज करके उन्होंने कहा कि आप उसको कर लें और आप 1 बजे करेंगे। बस उससे पहले भी हम उसको खाली कर रहे थे, तो जो वहां पे उनकी कुछ फौजी थे और उनका कुछ साजो सामान था या वहां पे कुछ उनके अगर त्यारे हैंगर में मौजूद थे तो वो उन्होंने वहां से निकाल लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अटैक से पहले जो ईरान ने ख्वाहिश का इजहार किया, हमने वो अपनी जो कतर में वाकया अमेरिकी एयरबेस खाली कर ली। एक बात उन्होंने की और इसके साथ एक और बात उन्होंने कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने इसलिए कतर की इजाजत दे दी कि अभी तो मैं कतर से होके आया हूं, तो मेरी वहां पे बड़ी इज्जत हुई है और मेरा बड़ा प्रोटोकॉल था वहां पे और मेरा बड़ा इस्तकबाल हुआ, और वो कतरी जो है वो मुझसे बड़ा जो है ना एक उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान था। मैंने उनको भी एतमाद में ले लिया कि ईरान यहाँ पे एक अटैक करेगा, उसे जरूरत है अटैक की। यानी कि ये क्या है मसलन, यानी कि ईरान को उस अटैक की जरूरत थी और वो एक खाली जगह पे अटैक कर दिया। एग्जैक्टली और वो डोनाल्ड ट्रंप सदर यूएस की मर्जी के साथ उन्होंने वो अटैक किया। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, यूएस प्रेसिडेंट है नो डाउट, उनकी स्टेटमेंट मुझे तो हमेशा डर ही लगता है इस तरह के हालात में, मुझे तो और कुछ नहीं लगता। मसला ये है कि ये हो क्या रहा है। सर उनकी स्टेटमेंट ऐसी तो नहीं आ सकती ना पूरी जनरल मैसेज के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि यानी कि हैरान है, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई गली का कोई एक आम शख्स बात थोड़ी कर रहा है। सुपर पावर का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इजराइल ईरान लड़ाई में
जब अमेरिका ये दावा कर रहा था और अमेरिका ने अटैक कर दिया और फर्द जौहर पे अटैक किया, और एक ही आज तक डोनाल्ड ट्रंप की एक ही स्टांस है और एक ही उन्होंने रट लगा रखी है कि हमने ईरान के जौहरी जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि नहीं, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई चक्कर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जो शहादतें भी हुई, वो तो शहादतों का तो हर जिक्र ही नहीं कर रहे। अच्छा खैर, उन्होंने जो है वो एक अपनी खुद मुख्तारी और अपनी जो एक इज्जत नफ्स है और उसका पूरा उस पे उनका हक है वो बात करें, मगर अब इल्ज़ाम ये लग गया है कि वो जो अटैक था वो नूरा अटैक था, वो फिक्स्ड अटैक था, वो कोई एक जंगी अटैक नहीं था कि जो एक दुश्मन अगर आप पे हमला करता है तो उसके जवाब में 6-7 मई के जवाब में 10 मई वाला अटैक नहीं था, ये एक डमी एक्ट, ठीक है। और इवन 6 मई की और 7 मई की रात वाला अटैक नहीं था जो पाकिस्तान ने भारत पे किया। वो ये कह रहे हैं कि मेरी इजाजत से मेरी एयरबेस पे हमला किया और मुझे ये भी बताया गया, मैं कहा हाँ की हमला करोगे, यानी कि इतना मशवरा हुआ है, सलाह मशवरा हुआ है कि हाँ जी अपना हमला की करोगे, यानी कि, और उन्होंने कहा जी हम 14 मिसाइलों से हमला करें, 14 मिसाइल, ठीक है जी। ये इल्जाम लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये है कि वहां की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो राब्ता किसने किया, किसके जरिए हुआ, वो किसकी टॉक हुई। और एक मैं आपको बात बताऊं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है ये सच पे मबनी है तो फिर वो जो कॉल है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। ये कॉल भी सामने आ सकती है, जाहिर सी बात कि किस लीडर ने ये बात की और किस लीडर ने ये इजाजत ली और क्यों ली। इस तरह क्या आप एक अपनी कौम को ये दिखाना चाह रहे थे कि हमने बदला ले लिया है या हमने अटैक कर लिया है? इस तरह की सूरत हाल आ गया, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से रिस्पांस बावजूद इसके कि हमारी तमाम तरह हमदर्दियां उनके साथ हैं और हम वहां पे अमन चाहते हैं। हमसे मुराद मैं और आप नहीं है, हमसे मुराद हमारी जो हुकूमत वक्त है और हमारी जो अस्करी क़यादत है और हमारी जो पूरी कौम है, ये उसकी ख्वाहिश है। हमसे मुराद उसकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। मगर उधर सूरत हाल ये इल्ज़ाम जो है उधर ये लगा है, इसका जवाब जो है आपने कहा ना, तो इसका मतलब है कि आपको भी इंतजार था, मुझे भी अब है कि इसका जवाब कब आएगा, इसको कैसे आप क्लियर करेंगे इस इल्ज़ाम को। और ये इल्ज़ाम जो है इल्ज़ाम से बढ़ के एक मैं समझता हूँ दाग है जिसको धोना चाहिए फौरी तौर पे उनकी क़यादत को, और फौरी इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है सब। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये तासुर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्लेम करते हैं, नोबेल पीस अवार्ड के लिए बार बार क्लेम करते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग में अपना किरदार अदा किया और मैंने ये 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग रोकी, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो कोनों खुदरों में घुस के कहते हैं, उसके मुंह पे नहीं कहते। अच्छा, कनाडा गए तो मोदी ने इस तरह की बात नहीं की, बिहार के हलकों में जाके शायद चुप करके वो जो है ना, जब कैमरे नहीं ऑन होते ये बात कर देते हैं इस तरह की, यानी जी महफिल में कर देते होंगे। इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान इसराइल का सीज फायर करवाया, तो उस वक्त जो ईरान की क़यादत है मौजूदा, वो कहती है कि नहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, बल्कि अमेरिका तो हमारा दुश्मन बन के सामने आया और उसने इसराइल का साथ दिया और उसने जो है ना हमारी तंसीबात पर हमला किया और उसकी वजह से यहाँ पे शहादतें हुई, वो तो ये बात करते हैं। मगर ट्रंप जो है वो बज़ीद है। अच्छा, शायद इरिटेट हो गए, उसके जवाब में ट्रंप ने ये बात कर दी, मगर ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे भी ये बात की तो ये एक बड़ा ही, मैं कहता हूं कि खौफनाक किस्म का